अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। यूक्रेन और रूस की जंग और आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों को तफसील से देखने से पहले एक नज़र अहम सुर्खियों पर। जंग के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का नया दौर, लेकिन यूक्रेन को फौरी राहत मिलना नामुमकिन। यूक्रेन के रूस पर कत्लेआम के मुकदमे की आलमी अदालत कल सुनाएगी फ़ैसला, रूस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यूक्रेन के हमले में यूरोप में मुहाजिरीन की तादाद बढ़ी, जर्मन चांसलर शोलिस ने किया तुर्की का दौरा। रूस के यूक्रेन पर हमलों का भारत पर असर, अमरीकी और आलमी पाबंदियों से भारत नहीं ले सकेगा रूसी हथियार। और हथियारों के सौदागरों को रूस के हमलों से बेतहाशा फ़ायदा, यूरोप बना हथियारों की दरामदाद का मरकज़। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो गया है। वीडियो लिंक के ज़रिए होने वाली इन मुज़ाकरात से कबल फ़रीक़ैन के मुज़ाकरातकारों ने आने वाले दिनों में किसी पेश रफ्त की तवक्को ज़ाहिर की है। यूक्रेनी सदर के मुशीर मिखाइलो पोडोल्याक के मुताबिक इसमें जंग बंदी और फ़ौजों की वापसी भी शामिल हो सकती है। उनकी रूसी हम मनसब के मुताबिक मुज़ाकरात के गुज़िश्ता 3 अदवार के बाद अहम पेश रफ्त भी हुई है। उनका कहना था कि वो जल्द मुआहदे की मुसव्वदे की तैयारी तक पहुँच सकते हैं। इधर मुज़ाकरात जारी हैं कि दूसरी तरफ रूसी बहरिये ने यूक्रेन के बहर असवद के साहिल पर नाकाबंदी कर दी है और उसे आलमी समंदरी तिजारत से अलग थलग कर दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मुलाकात भी कर सकते हैं। हेग में कायम आलमी अदालत बराए इंसाफ यूक्रेन की उस अर्जी पर 16 मार्च को यानी कल फैसला देगी जिसमें यूक्रेन ने रूस पर कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद किया था। अदालत की जानिब से इस सिलसिले में एक एलामिया भी जाहिर किया गया है जिसमें कहा गया है कि हेग अदालत के जज जॉन डोनोघे 16 मार्च को शाम 4 बजे अदालत का फैसला सुनाएंगे। दुनिया की नज़रें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है क्योंकि इसके असर से रूस पर पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं और रूस को माशी मसलों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग किया जा सकता है। वैसे भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का ताकतवर ग्रोह रूस के खिलाफ पाबंदियाँ पहले ही आयद कर चुका है, लेकिन रूस ने मगरबी ताकतों को यकतरफा कार्रवाई बताते हुए इसे दरकिनार कर दिया है और मुसलसल अपनी फ़ौजों को यूक्रेन में हमलों की आज़ादी दे रखी है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिस यूक्रेन जंग के तनाजुर में आज तुर्की का दौरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चांसलर का ओहदा संभालने के बाद उनका ये तुर्की का पहला सरकारी दौरा है। वो अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तुर्क सदारती दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के अलावा रूस और यूक्रेन की जंग और तुर्क यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत मुतवक्के है। यूक्रेन जंग के आगाज़ से अब तक 18 लाख यूक्रेनी बाशिंदे पोलैंड में जबकि जर्मनी में 1.5 लाख के करीब पनाह ले चुके हैं और यूरोप को ख़तरा है कि यूक्रेन से बड़े पैमाने पर पनाह गुज़ीर उनके मुल्कों में हिजरत करते हैं, तो इससे इन ममालिक को बड़े पैमाने पर मसाइल का सामना होगा। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के बारे में अमेरिका को फैसला जल्द करने का आलमी दबाव है और ईरान ने भी जोर दिया है कि अमेरिका इस मामले में हतमी फ़ैसला फौरी कर ले। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान साल 2015 में तय होने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के बारे में मुज़ाकरात उस वक्त मुश्किल का शिकार हो गए थे जब रूस ने हाल ही में अचानक इस हवाले से अपनी शराइत पेश कर दी थी। ख्याल रहे कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यकतरफ़ा तौर पर इस मुआहदे से अलग होने का फ़ैसला किया था। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा के मुताबिक कि इस वक्त ये ऐलान करना मुमकिन नहीं कि मुआहदा हुआ या नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे अहम मामलात हैं जिनके बारे में फ़ैसला अमेरिका को करना है। जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी है, लेकिन उसके असर से भारत को भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि अमेरिका ने रूस पर पाबंदियाँ आयद की हैं जिससे भारत को रूसी हथियारों की सप्लाई में रुकावट का शदीद ख़तरा लाक हो गया है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि भारत को सरहदी मामलात में चीन से मुश्किलात दरपेश है। माहिरीन का कहना है कि भारत का 60% तक दिफाई साजो सामान रूस से आता है और यही वजह है कि रूस के हमलों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली वोटिंग में भारत ने रूस के खिलाफ वोट देने से गुरेज किया था। वोटिंग न करने से अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत के साथ इख्तिलाफ़ात का जिक्र भी किया था। इधर नरेंद्र मोदी अब तक यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के सबब अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और उनकी तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की किसी तरह की मजम्मत नहीं की गई। हथियारों की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर नज़र रखने वाले स्वीडिश इदारे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक यूरोप में हथियारों की दरामदाद गुज़िश्ता 5 वर्षों की ऊंची तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिप्री के मुताबिक यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले ही यूरोपीय मुल्कों में बड़ी तादाद में हथियारों की दरामदाद शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से साल 2021 के दरमियान दुनिया भर में हथियारों की तिजारत में 4.6% की कमी देखी गई थी, लेकिन इसके बरक्स यूरोप में हथियारों की ख़रीदारी में 19% का इजाफा हुआ है।
नेटो के रुकन मालिक तुर्की और यूनान के ताल्लुकात आम तौर पर तनाव का शिकार रहते हैं, लेकिन इन दोनों मालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग के तनाजुर में बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल में यूनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद तुर्क सदर ने कहा कि मुलाकात में ताउन बेहतर करने के फ़ायदों पर तवज्जो मरकूज़ की गई, ख़ास तौर पर यूरोप में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में। यूक्रेनी वज़ीर आज़म के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को करीब लाने के ठोस मंसूबों पर बातचीत भी की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में बातचीत का सिलसिला जारी रखने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी रूस और यूक्रेन के जंग और बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में अहम खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आई तो मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।